हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक छोटा सा वीडियो महत्वपूर्ण टॉपिक रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ताकि अलग अलग परीक्षा में रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों एक ही व्यक्ति थे। इनके बारे में मैं बताऊंगा कि मुझे भी पता नहीं था कि हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों एक ही व्यक्ति थे, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति थे। मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहली जानकारी है कि इनके बारे में थोड़ी सी जो पूछी जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन्हीं सारी फैक्ट पे मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं। आज सबसे पहले मातृ दिवस है, मदर्स डे है। मदर्स डे के ही अवसर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 9 मई है और 9 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। तो मैं आज माता के लिए 2 पंक्ति आप लोगों को बताऊँगा कि भारतीय संस्कृति में माँ की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय संस्कृति में माँ की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। माँ की बस यही परिभाषा है। माँ की बस यही परिभाषा है। तो आइए माता के चरणों में चरण वंदन करते हुए शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पे एक शब्द पंक्ति लिखी हुई है कि सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। खड़े होकर पानी देखने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। समुद्र पार करने के लिए आपको उतरना होगा, आपको चलना होगा, तब जाके आप पार कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको अगर जीवन में कुछ करना होगा तो चलना होगा। ठीक है, चलने के बाद ही मंजिल मिलेगी। और बोला जाता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के रुक न जाना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आइए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इंटरेस्टिंग तरीका से लेते हैं। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता, विश्वविख्यात कवि एवं साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उनकी जयंती कब मनाई जाती है, उन सारी बातों पे मैं चर्चा करूँगा। आज 9 तारीख है, 2 दिन पहले इनका जन्मोत्सव मनाया गया था। तो मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस दिन ये कंटेंट मैं लिख नहीं पाया था, लिखने में थोड़ी सी समय लगती है। तो राष्ट्रगान जन गण मन, ये भारत के राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान का रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। सारी बातों को बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला था। आज ये भी आपको पता चलेगा, पता होगा तो बहुत अच्छा, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को क्या बोले थे, गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या बोले थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि क्या बोले टॉपिक है। आइए समझते हैं इनके बारे में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। 7 मई आज से 2 दिन पहले, यानी कि मैं ये वीडियो 9 तारीख को बना रहा हूँ। आज मातृ दिवस है और 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया गया। 1861 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता जी का नाम शारदा देवी था। ठीक है, ये सब थोड़ी छोटी छोटी सी फैक्ट है जिसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता के बिना बच्चे का मतलब कि बच्चे के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए माता पिता का नाम भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि माता पिता के नाम से ही बच्चे का नाम जुड़ा होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे, चित्रकार थे और दार्शनिक थे। यहाँ पे मैं अक्सर मुझे प्रश्न मिलता है, मैं सेट प्रैक्टिस करता हूँ तो अक्सर मुझे प्रश्न मिलता है। देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और जिस तरह से मैंने तैयारी किया है, जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ, जो जो परेशानियाँ मुझे हुई हैं वो सब मैं सोचता हूँ कि आप सबों को वो परेशानियाँ ना हों। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि थे। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रकार कब बने, तो चित्रकार बुढ़ापे में आके बने थे। जब बहुत बुढ़ापा आ चुका था ना, यानी कि उम्र ढल चुकी थी, उस पीरियड में आके चित्रकार बने और एक अच्छे चित्रकार बने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कवि थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे, चित्रकार थे और दार्शनिक थे, यानी फिलोसफर भी थे। तो चित्रकारी का जो काम है ना, बहुत बाद में ये शुरू किए और उसमें भी महारत हासिल की। ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ टैगोर के अन्य नाम, इनके और भी नाम थे, जैसे भानु सिंह ठाकुर, इनको भानु सिंह ठाकुर के रूप में भी जाना जाता है। भोनिता, भोनिता इनको जाना जाता है। गुरुदेव, विश्व कवि, ये विश्वकावि यानी कि ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, इनको विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। विश्व कवि
रविन्द्रनाथ टैगोर, ये विश्वकाव्य लिखा हुआ है जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह की सब जानिए। और यहाँ पे है, उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले ये अकेले भारतीय हैं। साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, कब? 1913 में मिला था, ठीक है। नोबेल की पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल का जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही डायनामाइट का खोज किए थे, वही अल्फ्रेड नोबेल जिनका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और ये जो नोबेल पुरस्कार दी जाती है स्वीडन में ही दी जाती है। और नोबेल की शांति पुरस्कार जो दी जाती है, जो मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा को मिला था, IUCN को मिला था, रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला था नोबेल की शांति पुरस्कार, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। और ये जो 5 तरह का प्राइज होता है, 5 तरह का पुरस्कार होता है, फिजिक्स में, भौतिकी में, जीव विज्ञान में, रसायन शास्त्र में, चिकित्सा में, ठीक है ना। तो उन 6 क्षेत्रों में जो दी जाती है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दी जाती है। और ये जो साहित्य वाला जो साहित्य का है वो तो स्वीडन में ही दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक अलग फैक्ट क्या है नोबेल से, कि जो शांति का पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यहाँ पे है, गुरुदेव ने बंगला साहित्य के जरिए भारतीय संस्कृति की चेतना में एक नई जान डाली। यानी कि बंगाल के थे, बंगाली साहित्य के जरिए भारतीय संस्कृति की चेतना में एक नई जान डाली। वे एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। ये अद्भुत व्यक्ति थे। ये एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं भारत के भी राष्ट्रगान के रूप में है। और वही एक राष्ट्रगान जो और लिखे थे वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, एक दूसरे देश का राष्ट्रगान जो कि हमारे भारत के कवि के द्वारा लिखा गया है। ये कितने गर्व की बात है। तो 2 देशों के राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, वही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला गुरुदेव की ही रचना है। तो जो जन गण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो अमार सोनार बंगला भी गुरुदेव के द्वारा ही लिखा गया है। टैगोर की रचनाएं, टैगोर साहब तो लेखक थे, तो बहुत सारी किताबें लिखे थे। तो ये किताबों में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो यहाँ पे लिखी गई है। गीतांजलि, गीताली, गतिमाल्य, शिशु भोलानाथ, कनिका, छनिका, खेया और तामा प्रमुख हैं। गीतांजलि ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इन सारी प्रश्नों पे हम लोग इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीक़ा से सुनिएगा ताकि अच्छी तरीक़ा से याद हो जाए, ठीक है। गीतांजलि बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी छोटी छोटी सी लिखी गई है, शिशु भोलानाथ, कनिका, छनिका, खोया, ये सब प्रश्न पूछी जाती हैं, उनकी पुस्तकें थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। देखिए 2 शब्द है, एक राष्ट्रपिता और एक महात्मा। तो राष्ट्रपिता कौन बोले थे? तो राष्ट्रपिता हुआ क्या था ना कि गांधी जी से रविन्द्रनाथ टैगोर लगभग उम्र में सेम थे, क्योंकि इनका जन्म यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मई 1861 को, और गांधी जी का जन्म 1869 को। तो यानी कि गांधी जी इनसे 8 साल बड़े थे, मतलब गांधी जी से ये 8 साल बड़े थे। तो लगभग इन लोगों का उम्र समान था, और समान होने के कारण गांधी जी को इन्होंने महात्मा की उपाधि दी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो थे ये गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोले थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा शब्द से प्रयोग किया था, क्योंकि ये उनके जोरापारी के व्यक्ति थे, उनके मतलब कि लेवल के व्यक्ति थे, उनके उम्र के व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने महात्मा शब्द से संबोधित किया। और सुभाष चंद्र बोस जी थोड़ा सा छोटे थे, तो इन्होंने राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। और यहाँ पे एक फैक्ट हम आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी कौन बोले थे? तो एडोल्फ हिटलर बोले थे। ये एक अतिरिक्त फैक्ट है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुदेव जो शब्द हम लोग बोलते हैं, गुरुदेव जो शब्द रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बोला जाता है, ये किन के द्वारा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या महात्मा गांधी जी को बोला था? महात्मा के रूप में संबोधित किया था। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर का देहांत हो गया, 7 अगस्त 1941 को। और 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा है, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि ये सब प्रयास कैसा लग रहा है। धन्यवाद।